नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, बहुत सारे मेरे किसान साथियों के सवाल हैं कि साहब हमें माइकोराइज़ा डालना है, तो माइकोराइज़ा को हम कब डाल सकते हैं और माइकोराइज़ा को किन किन खादों के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कौन कौन से फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, मतलब हम कैसे डालें माइकोराइज़ा, ऐसे बहुत सारे किसान साथियों के सवाल हैं। बहुत पूछते रहते हैं माइकोराइज़ा के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको माइकोराइज़ा की कंप्लीट जानकारी दूंगा कि हम माइकोराइज़ा, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि माइकोराइज़ा है क्या। हमारे बहुत सारे किसान मित्रों को पता ही नहीं है कि माइकोराइज़ा है क्या और हमें डालने से उससे कैसे लाभ होता है, वो हमें क्या फ़ायदा देता है। तो साथियों, यदि आप नए हैं मेरी चैनल पे तो आप कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डालता रहता हूँ मैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा। साथियों, पहले मैं बता दूं आपको कि माइकोराइज़ा है क्या। सबसे पहले हमें वही समझना ज़रूरी है। तो माइकोराइज़ा दोस्तों एक तरह का फंगस ही है, यानी कि एक फंगस रहता है हमारी फसल के लिए, जो दुश्मन फंगस रहता है वो, और दूसरा रहता है हमारी फसल के लिए मित्र फंगस। तो साथियों, आप ऐसे समझ सकते हैं कि माइकोराइज़ा एक फंगस ही है हमारी फसल के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको हमें कैसे डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ताकि हमें इसका 100% रिजल्ट मिले। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी माइकोराइज़ा डालते भी हैं खरीद कर, तो उनको रिजल्ट उसका मिलता नहीं है इतना अच्छा। दोस्तों, माइकोराइज़ा जो है एक तरह का फंगस है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको फफूंदीनाशक के साथ तो मिलाकर किसी प्रकार से भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जो फफूंदीनाशक दवाएं रहती है उसमें उसका काम ही है फंगस को ख़त्म करना। अब उसको ये थोड़ी पता है कि ये मित्र फंगस है तो इसको बचा दें, और ये दुश्मन फंगस है इसको मार दें। दोस्तों, वो दोनों को ख़त्म कर देगा, तो हमें माइकोराइज़ा का रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथियों, यदि माइकोराइज़ा हम बोनी के समय डालते हैं तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि जितना जल्दी माइकोराइज़ा ज़मीन में जाएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो साथियों, ये तो उसकी डालने की और पूरी कंप्लीट चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन माइकोराइज़ा काम कैसे करता है पहले ये मैं बता दूं आपको। तो साथियों, जैसे माइकोराइज़ा एक तरह से हमारे जो फसल की जड़ होती है उससे, जैसे अभी गेहूँ की फसल है और आप गेहूँ में डालना चाहते हैं, तो साथियों उसकी जो जड़ें रहती हैं उसके चारों तरफ वो जड़ों से लग कर के ही और अपना जीवन यापन करता है, यानी कि अपनी जनरेशन को बढ़ाता है। और जो भी चीज़ें जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे ज़मीन में, फास्फोरस पड़ा है, पोटास पड़ा है, सल्फ़र, जो भी चीज़ें हमारी ज़मीन में हैं उसको ला कर के हमारे पौधे की जड़ को देता है। उसका काम करने का ये तरीका है, लेकिन वो जो फसल की जड़ रहती है उसी में सेवास करता है अपना, और उसी से अपनी जनरेशन बढ़ाता है, आसपास गुच्छा बढ़ाता है। इस प्रकार से माइकोराइज़ा काम करता है। और साथियों, एक और चीज़ है, आपको जो है माइकोराइज़ा जड़ों का विकास, यानी कि जड़ों को बड़ी नहीं करता है, लेकिन जड़ों के साथ जुड़ करके जो आसपास का न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी जड़ों को अवेलेबल कराता है, तो फ़ायदा करता है। दोस्तों, हमें माइकोराइज़ा को हम जितनी जल्दी डाल सकते हैं उतनी जल्दी डालेंगे तो हमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब आप या तो उसको जब हम बेसल डोज डालते हैं उस टाइम पे यदि हम उसको डालें तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है, और या फिर हम जो है उसमें हमारा जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्मी कंपोस्ट खाद है या गोबर की सड़ी गली खाद है, यदि उसमें मिलाकर हम हमारी भूमि में माइकोराइज़ा डालते हैं तो काफ़ी शानदार उसका रिजल्ट रहता है दोस्तों। अब हमें बाद में किसान मित्रों के सवाल ये भी रहते हैं कि साहब हमें माइकोराइज़ा डालना है और खाद में मिलाकर डालना है, तो हम कौन से खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माइकोराइज़ा जैसे बहुत किसान मित्र पूछते हैं यूरिया में मिलाकर डाल देंगे तो फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों, फ़ायदा करेगा, लेकिन आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि माइकोराइज़ा को आप जितने भी तुरंत घुलने वाले खाद हैं पानी में, जैसे यूरिया हो गया, और भी जो खादें रहती हैं वो हो गई, जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र्स आते हैं वो हो गए, यानी कि जो पानी में तुरंत घुल जाते हैं उस खाद में मिलाकर हमें माइकोराइज़ा को नहीं डालना है किसी भी कीमत में, यदि हमें 100% रिजल्ट लेना है तो। फिर साहब हम उसको फंगिसाइड में मिलाकर नहीं डाल सकते, यूरिया में मिलाकर नहीं डाल सकते, तो फिर हम डालें तो डालें कैसे। तो साथियों, मैंने एक तो ये बताया आपको कि आप भूमि की तैयारी करते समय माइकोराइज़ा डाल सकते हैं, या फिर आप उसको डीएपी में मिलाकर डाल सकते हैं, यानी कि जो पानी में जल्दी से जो खाद नहीं घुलता है उसमें मिलाकर आप डाल सकते हैं, यानी कि फास्फोरस वाली जो खादें रहती हैं उसमें मिलाकर माइकोराइज़ा को डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से डाल सकते हैं, यानी कि जो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स में भी जो तुरंत घुल जाते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह है, यूरिया है, इस टाइप के खादों में माइकोराइज़ा को मिलाकर यदि हम डालते हैं तो दोस्तों उसका रिजल्ट हमें 100% नहीं मिलता है। यही कारण है कि हमारे किसान मित्र डालते भी हैं और रिजल्ट भी नहीं मिलता है, इस प्रकार से रहता है। और साथियों, हमें जैसे मान लीजिए अब हमारे गेहूं की फसल है, किसान मित्रों के कमेंट रहते हैं कि साहब हमारे गेहूं 25 दिन के हो गए हैं, 30 दिन के हो गए हैं और अब हम माइकोराइज़ा डालना चाहते हैं,
तो साथियों मैं आपको क्लियर बता दूं कि माइकोराइजा एक तो जड़ से काम करता है, ऊपर से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यदि वो जड़ के पास पहुंचा और जड़ से उसका संपर्क हुआ तो माइकोराइजा अपना काम स्टार्ट करता है, वरना नहीं करता है। तो जैसे मान लीजिए हम पहली सिंचाई में भी यदि डालना चाहते हैं तो उसको सिंगल डालें, अकेला, किसी में मिलाकर नहीं डालें। और एक और चीज़ है कि माइकोराइजा को गेहूं में ही यदि आपको डालना है तो आप उसको 25 से 30 दिन से पहले डाल देंगे तो दोस्तों आपको उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। और 30 से 35 दिन, 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद यदि माइकोराइजा डालते हैं तो साथियों आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। उससे अच्छा तो फिर हमें नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों माइकोराइजा से जैसे मैंने बताया कि जड़ों का विकास नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि साहब जड़ों के विकास के लिए जड़ों को बड़ी बड़ी कर देता है ये, और जितनी अच्छी जड़ें रहती है हमारी उतनी अच्छी हमारी फसल निकलती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि माइकोराइजा से जड़ें नहीं बढ़ती है। हाँ, जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो हमारी फसल को अवेलेबल कराता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है जड़ में। बाकी ये है कि हमें दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि हमें माइकोराइजा से हमारी जड़ों का विकास हो जाएगा, जड़ें बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको माइकोराइजा फ़ायदा करता है, लेकिन समय पे यदि डाला गया और उसको तरीके से डाला गया तो माइकोराइजा का फ़ायदा हमें मिलता है, वरना हम हमारे किसान मित्रों के पैसे लगभग बर्बाद करने वाली कहानी है। जैसे अब मैं आपको ये गेहूं का खेत दिखा रहा हूँ, ये मेरा खेत है गेहूं का। अब दोस्तों इसमें मैंने कोई माइकोराइजा का इस्तेमाल नहीं किया है और अब करूँगा भी नहीं। ये देखिए अब आप, तो ये सब चीज़ें हैं। इतना भी नहीं है कि भाई बिल्कुल हमने माइकोराइजा नहीं डाला है तो हमारे गेहूं की फसल बिल्कुल कमज़ोर रहेगी या निकलेगी, नहीं दोस्तों। बाकी के और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स रहते हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत दिखे आपकी फसल में तो आप उस टाइम पे स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। बाकी के स्प्रे के वीडियो मेरे आएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि बार बार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो मैं डालता हूँ और जानकारी आप लोगों को मिल जाए, इसलिए आप लोगों से सब्सक्राइब करने का बोलता हूँ। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर थोड़ी ठीक ठाक लगती हो, अच्छी लगती हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो साथियों ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।